जय हिंद। और जैसा आपको ज्ञात है, हमने आपको बताया था कि हम एक सीरियल वाइज जो है आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देंगे। उसमें हमारा विषय चल रहा था दांतों से लेके। तो दांतों को लेके हम कुछ बात करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हम टूथपेस्ट कर रहे हैं ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। उसका कारण क्या है, उसके कारण पे मैं आऊँगा, फिर आपको दूसरी बात बताऊँगा। तो सबसे पहला कारण ये है, और आप इस बात को थोड़ा ध्यान दें कि मेरा किसी विशेष चीज़ को लेके, मतलब किसी टूथपेस्ट कंपनी को लेके, किसी टूथपेस्ट को लेके कोई अपवाद नहीं है। लेकिन जितने भी टूथपेस्ट मार्केट में हैं उन सब को लेके मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। कारण क्या है कि पहले हमारे दांत जो हैं, जो बुजुर्ग थे उनके दांत गिरते नहीं थे और वो टूथपेस्ट करते नहीं थे। और जब से टूथपेस्ट आया है तब से आप देखिए समस्या गंभीर होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, टूथपेस्ट दांतों को बचा नहीं रहा है, टूथपेस्ट जो है दांतों को गिरा रहा है, उनको कमज़ोर कर रहा है, उनमें बीमारियां पैदा कर रहा है। उसका कारण क्या है, मैं आपको कारण बताना चाहूँगा। उस कारण पे आते हैं, फिर मैं आपको दूसरी बात बताऊँगा। आप कोई भी टूथपेस्ट उठाइए, मैंने पहले ही आपको बताया कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ देखिए, हर एक टूथपेस्ट पे जो है उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, यानी जो उसमें पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या क्या डाला गया है, उसको इंग्लिश में कहते हैं इंग्रेडिएंट्स और हिंदी में कहते हैं उसको घटक द्रव्य। उसमें जो घटक द्रव्य डाले गए हैं उस पर यहाँ लिखते हैं जो मेन चीज़ है, उसमें लौंग का तेल है, उसमें ये है, हल्दी है, मिर्च है, मसाला, जो भी कुछ है। लेकिन एक चीज़ छुपा के रखते हैं सभी कंपनी वाले, और छुपा के क्या रखते हैं कि उसके नीचे कहीं उसमें लिखा होता है क्लोराइड, सोडियम, बेंजाइन, ये वो, यानी कई सारे ऐसे घटक द्रव्य, ऐसे इंग्रेडिएंट्स उसमें हैं कि जो हमारी आंतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे पेट में जाके कैंसर की बीमारी तक पैदा कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था इसके बारे में। तो ये जो कैंसर कारक पदार्थ हैं, अब देखिए इनको ये ऊपर नहीं लिखते हैं, इनको नीचे लिखते हैं, छुपा के लिखते हैं ताकि कोई पढ़ ना सके। अब इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अगली बार जब भी कोई टूथपेस्ट खरीदते हैं तो उस पर देखिए कि यहाँ आपको नीचे लिखा हुआ साइड में ज़रूर मिलेगा कहीं ना कहीं, सोडियम बेंजोएट, क्लोराइड। और ये क्लोराइड के बारे में आप गूगल करके देख सकते हैं, या जो आपके टूथपेस्ट के ऊपर इंग्रेडिएंट्स हैं आप उनको गूगल करके देखिए कि ये शरीर को कितने स्तर तक, नीचे वाले स्तर तक, यानी कि आंतों तक, पेट तक, कहाँ तक नुकसान पहुँचा रहे हैं और कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप गूगल करके आप किसी डॉक्टर से कहीं भी पता कर सकते हैं कि क्या वास्तव में ये पदार्थ कैंसर कारक हैं या नहीं है। तो ये जानकारी ऐसी नहीं है कि केवल मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये जानकारी आप खुद भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करना है तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। आप जब भी कोई मार्केट से टूथपेस्ट खरीदते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें टूथपेस्ट में आपको ये देखना है कि सबसे पहली बात तो ये है कि वो टूथपेस्ट आपका जो है FDA अप्रूव्ड हो। FDA अप्रूव्ड हो, FDA अप्रूव्ड होगा इसका मतलब वो नुकसानदायक नहीं है। दूसरी चीज़ GMP। तीसरी चीज़ उस पर, जैसे अब हर्बल टूथपेस्ट आ रहे हैं मार्केट में, इस पर भी लिखा है हर्बल। मैंने आपको बताया कि लिखते कुछ हैं लोग, होता कुछ है। इस पर लिखा है हर्बल, लेकिन हर्बल के नीचे लिखा है नो साइड इफेक्ट। तो आप जरा जब भी ये चीज़ें खरीदें तो आप ध्यान दें। और ये जो टूथपेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टूथपेस्ट जो है केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है, यानी कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो उसका क्या है, वो आप इसके जो प्रमाण हैं, जो इसको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, उससे प्रमाणित किया जाता है। आप ये टूथपेस्ट देखिए, इस पर कहीं भी GMP, FDA, हार्मफुल, जो नॉट हार्मफुल, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मतलब वो लिख नहीं सकते। और कुछ लोग लिखते हैं हर्बल। हर्बल होने से केमिकल फ्री नहीं हो जाता, हर्बल होने से क्लोराइड फ्री नहीं हो जाता, हर्बल होने से केमिकल फ्री नहीं हो जाता। तो अगर मार्केट में आपको कहीं केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलता है तो वो दांतों के लिए लाभदायक है। अन्यथा जितने भी टूथपेस्ट हैं, मैं आपको किसी भी टूथपेस्ट के बारे में वो नहीं करना चाहता, हरासमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन एक ऐड आता है, मैंने देखा है, आप सब भी देखते हैं, बहुत सारे ऐड आते हैं कि इसकी दांतों की झंझनाहट मिटा देगा, ये दांतों से कैविटी हटा देगा, और ये दांतों में ठंडा गर्म नहीं लगने देगा। आप दांत से परेशान हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, चाय नहीं पी रहा है, और फिर उसके बाद आपको कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कहा जाता है। देखिए दुर्भाग्य, देखिए कि दांतों में ब्रश करने के बाद वो टूथपेस्ट कंपनी कहती है कि आप कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं, जबकि कोल्ड ड्रिंक का ऐड भी आप ध्यान से देखना। जब कोल्ड ड्रिंक का ऐड टीवी पे आता है तो उसके नीचे लिखा हुआ आता है, बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिखा आता है कि इसमें कैफीन की मात्रा इतनी है, इसकी मात्रा इतनी, यानी कि उसमें पॉइजन की मात्रा नीचे लिखी हुई आती है। और यदि आप टीवी पे जल्दी से नहीं पढ़ पाते हैं तो आप अपनी बोतल जो खरीद के ला रहे हैं किसी भी कोल्ड ड्रिंक की, मैंने फिर कहा मुझे किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, उस पर लिखा हुआ है कि उसमें कहाँ कहाँ कितना जहर डाला गया है। तो आपको एक जहर तो बेचा जा रहा है टूथपेस्ट के रूप में और दूसरा जहर बेचा जा रहा है फिर कोल्ड ड्रिंक के रूप में।
यानी आपके दांत अगर नहीं भी गिरने वाले हैं तो भी निश्चित रूप से गिरेंगे। यदि आप इन कंपनियों को इनके डायरेक्शन में चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके दांत गिरेंगे ही गिरेंगे। तो अब मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक तो आप ये ध्यान करें कि FDA अप्रूव्ड हो, GMP अप्रूव्ड हो और वो हर्बल हो, लेकिन उस पर साथ में लिखा हुआ हो नीचे नो साइड इफेक्ट, यानी कि कोई भी हार्मफुल केमिकल उसमें नहीं है, ये आपके प्रोडक्ट पे लिखा होना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट हैं ये कोई भी कंपनी हासिल नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है कि FDA का कोई भी लगा देगा, GMP कोई भी लगा देगा, USD कोई भी लगा देगा। ये वही कंपनियां लगा सकती हैं जो केमिकल फ्री प्रोडक्ट बना रही हैं, यानी कि ऑर्गेनिक के नाम पे सिर्फ ऑर्गेनिक ही आपको दे रही हैं। अच्छा, अब इसके आगे की बात करते हैं, क्योंकि हम प्रकृति पे बात कर रहे थे तो मैं आपको प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे घर में आज हमारा जो विषय रहेगा वो घर की रसोई का रहेगा। कि कुछ कई बार क्या होता है कि हमारे घर में दवाई नहीं होती है, अब दवाई कोई है नहीं और दांत में अगर दर्द हो गया तो दांत के दर्द के लिए हम क्या करें घर में। तो उसके लिए हमारे पास कई चीज़ें हैं। एक घर में छोटी सी चीज़ होती है सभी के, और नहीं है तो ला के रख लेनी चाहिए। ये देखिए आप, ये फिटकरी है, ये फिटकरी है, ये आप देख पा रहे हैं गौर से, ये फिटकरी है। तो आपने क्या करना है, इस फिटकरी के टुकड़े को एक गिलास में डाल लीजिए और गिलास में डालने के बाद में इसमें पानी डाल लीजिए। इसमें पानी डाल लिया हमने। अब पानी डालने के बाद क्या करना है, हमने गिलास को इस तरह से हिलाना है, इस तरह से हिलाना है। सिर्फ 1 मिनट हिलाने पे आप देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, यानी फिटकरी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा ऐसे ही ये कुल्ला करने के लायक हो जाएगी। यानी इसको आप घूंट मारिए और थोड़ी देर मुंह में घुमाइए। यानी घुमाने का मतलब ये है कि जो लार्वा है हमारा मुंह के अंदर से, जो हमारी ग्रंथियां हैं जो वो लार्वा छोड़ती हैं, वो स्राव जब इसमें मिक्स हो जाएगा फिटकरी के पानी में, फिर आप उसको कुल्ला कर दीजिए। फिर दूसरा घूंट भरिए। ये पानी थोड़ा है लेकिन आप इस गिलास को भर लीजिए। तो इस फिटकरी में, इस गिलास में आपको जो है फिटकरी के पानी से कम 10 बार कुल्ला कर सकते हैं। ये वन टाइम ही करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार अभी कर लिया फिर दूसरी बार 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद। आप 5 मिनट यानी कि इस टाइम को इसके साथ, गिलास के साथ, इस फिटकरी के पानी के साथ 5 मिनट लगाइए। 5 मिनट में आपके इसके मुंह को जो है ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्रेश कर देगा। अब देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं फिटकरी के। फिटकरी के फ़ायदे ये हैं कि ये आपके मुंह के अंदर की बदबू को ख़त्म करेगा, सबसे पहला काम करेगा। दूसरी बात, आपके मसूड़े में कहीं कोई किसी भी तरह की दिक्कत है, कोई स्वेलिंग है, दर्द है, चीस है, उसको बंद करेगा। तीसरी चीज़, अगर आप इसका लगातार, मतलब ये मैं आपको ऐसा घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ कि आप ताज्जुब करेंगे, अगर आपने इसका लगातार यूज़ करना शुरू कर दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो दांत खराब हो गए उनका ठीक होने का दावा तो नहीं करता, लेकिन आने वाले आपका समय में कोई भी दांत या दाढ़ खराब नहीं होगा यदि आप लगातार इसको करते हैं। और ये आपको प्रभाव कैसे पता चलेगा, कितने दिन में? आप 1 महीने लगातार, कोई भी व्यक्ति इसको आजमाए घर पे, उसका प्रयोग करके देखे, 1 महीने के अंदर जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आपका कोई दाढ़ या दांत ना हिलेगा, ना चीसेगा और ना उसमें कोई दुखन होगी किसी भी तरह की। कैविटी भी हटाएगा, कीड़ा भी नहीं लगने देगा, जिसको हम कीड़ा लगना कहते हैं। उसके बारे में एक विशेष औषधि है, मैं फिर अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि अभी बात फिटकरी की है। तो आप फिटकरी को घर में ला के रखें और उसका इस तरह से इस्तेमाल करें। और कुछ लोग अगर इसको ऐसा भी नहीं करना चाहते कि हम 5 मिनट क्यों बर्बाद करें, तो आप इसी फिटकरी का एक इसको फोड़ के पाउडर बना लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड करके, इमाम दस्ते में कूट के, जैसे भी हो सकता है इसको बारीक कूट लीजिए। और बारीक कूटने के बाद में इसको थोड़ा सा पाउडर, आधा चम्मच के करीब पाउडर आप लें और आधा चम्मच पाउडर गिलास में डाल लें घोल के, और फिर उसका कुल्ला कर लें। इसको दोनों तरह से इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दोनों तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज़, एक चीज़ हमारे किचन में होती है, लौंग। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये है लौंग, ये लौंग है। और ये अभी सभी के किचन में मिलती हैं, किसी भी परिवार में, कोई भी परिवार हो वहाँ लौंग आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप इस लौंग का प्रयोग, अगर आपके दांत में दर्द है तो तुलसी अदरक के साथ इसका काढ़ा बना के, यानी 4 या 5 लौंग डालिए। और काढ़े का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी लिया तो उबालने के बाद में 1 कप रह जाए, उसका मतलब होता है काढ़ा। तो आप तुलसी, अदरक और लौंग, ये तीनों चीज़ एक उसमें डालिए पोट में और एक काढ़ा बनाइए 1 कप, और उसको सिप करके पीजिए। तो ये लौंग का जैसे ही आपके दांत में असर होना शुरू होगा वैसे ही वैसे आपका दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। मैंने फिर बताया कि उसको सिप करना है, यानी कि थोड़ी देर मुंह में रखना है। अगर आप काढ़ा नहीं बना सकते हैं, मान लीजिए कि आपके घर में लौंग तो है लेकिन अदरक नहीं है, अदरक है तो तुलसी नहीं है,
कई चीज़ें, कई कारण होते हैं, लेकिन लौंग बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप क्या करें, ये 2 लौंग लीजिए और इनको किसी भी चीज़ पे कूट लीजिए, और कूटने के बाद में इसको आप दाढ़ के जिस दांत के साथ दर्द है उस दांत के और दूसरे दांत के बीच में दबा लीजिए। 5 मिनट में आपका दर्द बंद हो जाएगा। एक और तरीका है, इस लौंग का एक और कारनामा है, आप घर में लौंग का तेल ला के रखिए। ये मेरा बनाया हुआ तेल है, ये शीशी में, आप वो तेल घर में ला के रखिए। यदि किसी के दांत में दर्द है, कोई दिक्कत है, आप थोड़ी सी कॉटन लें, उसको तेल में भिगो लें, और ऐसे तेल में उसको भिगोया कॉटन को, और तेल में भिगोने के बाद अपने दांत के नीचे जहाँ भी दर्द है, जिस दांत में दर्द है वहाँ उसको रख दीजिए। ये आपके दांत के दर्द को 2 से 3 मिनट में बंद कर देगा। तो ये ऐसे प्रयोग हैं कि जिनको आप रात में, दिन में, कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके घर में उपलब्ध होनी चाहिए। अब एक और बहुत अच्छी जानकारी मैं अब आपको आने वाली देने वाला हूँ कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था क्लोराइड की, सोडियम की, और जो कैंसर कारक पदार्थ हैं, क्योंकि हम करते आ रहे हैं 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, यानी कि एज के हिसाब से जो जितनी लंबा समय जिसको हो गया उतने लंबे समय से टूथपेस्ट को इस्तेमाल करता आ रहा है, यूज़ करता आ रहा है, उसका प्रयोग करता आ रहा है। तो अब उससे जो हानि हुई है उससे बचने के लिए क्या किया जाए? भाई ये तो हमने बता दिया कि क्लोराइड से आपके दांतों को इतनी हानि हो गई। अब आज हम उस टूथपेस्ट को तो उठा के अलग रख देते हैं, मान लीजिए हमने टूथपेस्ट उठा के अलग रख दिया, लेकिन अब उससे पहले जो हानि हुई है उसके प्रयोग करने से, उसका बचाव क्या करें, उसका कैसे बचाव करें? क्योंकि जो कैंसर के कण उसने छोड़ दिए हैं शरीर में, या घातक प्रभाव जो छोड़ दिया है, उसको कम करने के लिए हमें क्या करना है, या उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है? तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपके सामने। ये हल्दी है हमारे पास, ये हल्दी, ये हर घर में पाई जाती है, लेकिन यहाँ भी वही समस्या आती है। आप इसको थोड़ा नज़दीक से दिखाएं। ये हल्दी ऑर्गेनिक है, ये देखिए, ये ऑर्गेनिक है हल्दी, देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ठीक से? ये हल्दी ऑर्गेनिक है, और ये 5% करक्यूमिन के साथ है। ऑर्गेनिक है, 5% करक्यूमिन के साथ है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यूएसडी, FDA, हार्मफुल केमिकल, इसमें मतलब ये सारे सर्टिफिकेट जितने भी इंटरनेशनल, यानी कि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाएंगे, आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, FDA और USD अप्रूव्ड हल्दी आप गूगल सर्च करके देखिए, आपको कम से कम 100-125 रुपए की 100 ग्राम मिलती है। लेकिन वो हल्दी है। जो आप बाजार से हल्दी खरीद के ला रहे हैं वो हल्दी नहीं है, उसमें केमिकल मिलाए जा रहे हैं, उसमें दुनिया भर की मिलावट की जा रही है। वो हल्दी आपको और फ़ायदा करने के बजाय नुकसान पहुंचा रही है। तो मेरा आपसे कहना यह है कि आप ये आधा चम्मच हल्दी लीजिए, और इस आधा चम्मच हल्दी को नियमित रूप से दूध के साथ या पानी के साथ, जैसी सुविधा हो, अगर किसी के पास दूध की उपलब्धता है तो आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं, और किसी परिवार में हो सकता है दूध की उपलब्धता ना हो तो आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। आप देखिए, आप क्वालिटी दिखाएं जरा इसकी, ये येलो नहीं है, प्योर येलो नहीं है, क्योंकि इसमें कलर नहीं मिलाया गया है, इसमें ये ओरिजिनल येलो कलर है जो होना चाहिए हल्दी का। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जहां सीड भी ऑर्गेनिक हो, जमीन भी ऑर्गेनिक हो, टेस्टेड हो, और फिर जो प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है वो ऑर्गेनिक तरीके से, यानी विदाउट केमिकल तैयार किया जा रहा है। तो उसके लिए सारे सर्टिफिकेशन अगर उस प्रोडक्ट के पास हैं तो समझ लो वो ऑर्गेनिक है, FDA भी है, USD भी है। तो मैं ये कह रहा था कि आप इस हल्दी का प्रयोग अगर करना शुरू करते हैं तो आपने अब तक जितना भी नुकसान उठाया है इन गलत प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से, इनको यूज़ करने से, इनको प्रयोग करने से, तो आपका वो नुकसान ये हल्दी पूरा कर देगी। जिस दिन से ये अंदर जाना शुरू कर देगी हल्दी, उसी दिन से समझ लो आपका जो कैंसर कारक पदार्थ हैं, या जो अंदर गए हैं, जो बैक्टीरिया बना है, या जो कैंसर के कीटाणु बनते हैं। कैंसर एक दिन में नहीं होता है, ना एक दिन में पनपता है, बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए हम सावधान हो सकते हैं, और सावधान होने के बाद हम इसको प्रयोग करके सुरक्षित हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि जो जानकारी मैंने दी है घरेलू, ये सारी चीज़ें, लौंग, फिटकरी, तेल लौंग का, टूथपेस्ट। अब आप कहेंगे, कई बार प्रश्न आता है कि भाई ये चीज़ें आपको, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक, ये कहाँ से मिलेंगी? तो आप ये चीज़ें हमारे पास से प्राप्त कर सकते हैं, और या कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ज़रूरी है हमारे पास से प्राप्त करें। मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ कि आप सुरक्षित रहें। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप ये देखें कि हमें प्रोडक्ट जो खरीद रहे हैं क्या वास्तव में वो केमिकल फ्री है, क्या वो वास्तव में ऑर्गेनिक है। उसके साथ साथ आप घरेलू चीज़ों का
प्रयोग करके, इन चीज़ों का सबका प्रयोग करके, अब देखिए, अब ये पानी मैंने रख के छोड़ दिया था, अब देखो इसमें एक परत जम गई है और इसके बाद अब ये फिटकरी ने अपना पूरा काम इसमें करना शुरू कर दिया है। इसके रेशे आपको देख रहे होंगे, कुछ ये कण आ गए इसमें धूल मिट्टी के। तो आप इसको प्रयोग कीजिए, लौंग को प्रयोग कीजिए, लौंग का तेल प्रयोग कीजिए, और टूथपेस्ट जो भी प्रयोग करें आप, वो केमिकल फ्री होना चाहिए, FDA अप्रूव्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा अपने शब्दों को, और अगले विषय की बात करेंगे। मैं फिर दांतों के लिए अब अगली बार आपको एक जड़ी बूटी के बारे में, बहुत अच्छी जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।